गौ सेवा का चमत्कार, एक रोटी से बदली किस्मत। भारत की मिट्टी में गाय सिर्फ एक पशु नहीं, एक मां मानी जाती है। वह गंगा की तरह पवित्र है, तुलसी की तरह पूजनीय और धरती की तरह सहनशील। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब स्त्री के जीवन में केवल एक रोटी और एक गाय ने चमत्कार ला दिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बसे कुंवरपुर नाम के गांव में रहती थी कौशल्या। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, छप्पर की छत और आंगन में एक टूटी सी चौकी। कौशल्या का जीवन हर उस ग्रामीण औरत की तरह था जो बिना शिकायत के सब कुछ सहती जाती है। उसके पति नरेश पहले खेतीहर मजदूरी करता था, पर अब 2 साल से बीमार चल रहा था। कोई काम नहीं कर सकता था। 2 बच्चे रिंकू और गुड़िया दोनों स्कूल से निकाले जा चुके थे क्योंकि फीस नहीं भर पाए। कौशल्या सुबह 4 बजे उठती, कुएं से पानी लाना, चूल्हा जलाना, आसपास के घरों में बर्तन मांजना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। नरेश की दवाइयों का इंतजाम करना, बच्चों के लिए कुछ खाने को जुटाना, यह सब किसी युद्ध से कम नहीं था। उसी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रहा करते थे, संत श्री रामदास जी। लोग उन्हें गांव का देवदूत कहते थे। जो भी उनके पास अपनी व्यथा लेकर जाता, उसे शांति और समाधान मिल जाता। एक दिन कौशल्या पीपल के पेड़ के पास से गुजर रही थी तो बाबा ने उसे आवाज दी, बेटी जरा रुक जा, तेरा चेहरा कुछ कह रहा है। कौशल्या चौंकी। वह उनके पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं थे। बाबा ने पूछा, तू रोज सबके घर काम करने जाती है, फिर भी तेरा घर सूना क्यों है? कौशल्या फफक पड़ी, बाबा सब कुछ कर रही हूं, पर किस्मत ही साथ नहीं देती। नरेश बीमार है, बच्चे भूखे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बाबा मुस्कराए। उन्होंने पास बैठी एक बूढ़ी सी गाय की ओर इशारा किया, बेटी क्या तूने कभी इस गाय को रोटी खिलाई है? बाबा, जब खुद खाने को नहीं है तब गाय को क्या दूं? बाबा गंभीर हो गए, बोले, बस यही चूक हो गई बेटी। गाय को दी गई रोटी भगवान तक सीधा संदेश पहुंचाती है। ये कोई आम रोटी नहीं होती, ये तेरे भाव और सेवा का प्रतीक होती है। गाय को रोज एक रोटी देना शुरू कर, देखना कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। कौशल्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बाबा की आंखों में इतना सच्चा विश्वास था कि उसका मन डगमगा गया। अगले दिन सुबह कौशल्या ने चूल्हे पर बस 3 रोटियां बनाई, 2 बच्चों के लिए और आधी रोटी उस गाय के लिए जो पीपल के पास रहती थी। कांपते हाथों से वह रोटी लेकर गई और गाय को खिलाई। गाय ने रोटी खाई, कौशल्या की आंखों में देखा और फिर पास बैठ गई। उसी दिन दोपहर में गांव के मुखिया का बेटा रिंकू के पास आया, भाई स्कूल में एक नई योजना आई है, जो भी बच्चा मेहनती है उसकी फीस सरकार भरेगी, तू दोबारा स्कूल आ जा। कौशल्या को यकीन नहीं हुआ, क्या ये बाबा की बात सच हो रही थी? अब कौशल्या ने प्रण लिया, रोज एक रोटी गाय के लिए होगी। कभी दूध वाली गाय, कभी बूढ़ी, कभी आवारा, वह रोज किसी न किसी गाय को रोटी खिलाने लगी। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। नरेश की तबीयत सुधरने लगी। खेतों में सूखी पड़ी जमीन पर फिर से हरियाली दिखने लगी। एक पड़ोसी ने बिना ब्याज के बीज और खाद दे दिए। गुड़िया को सिलाई सीखने की स्कॉलरशिप मिल गई। संत श्री रामदास जी एक शाम कौशल्या के आंगन में आए। नरेश खाट पर बैठा था, बच्चे भी ध्यान से बाबा की बातें सुनने लगे। बाबा बोले, बेटी कौशल्या, तूने जो शुरू किया है वह मात्र सेवा नहीं, एक शक्तिशाली साधना है। गाय को रोटी देने से सिर्फ गाय का पेट नहीं भरता, बल्कि पहला फायदा पापों का नाश होता है। गाय को रोटी देना हमारे अनजाने पापों को कम करता है। बाबा बोले, मानव जाने अनजाने कई पाप करता है, झूठ, क्रोध, लालच। गाय को रोटी देने से आत्मा हल्की होती है। जैसे तूने शुरू किया वैसे ही तेरे घर में शांति आने लगी। दूसरा फायदा, अब संतान पर संकट टलते हैं।
बाबा ने रिंकू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बच्चे पर बुरा समय था, लेकिन तूने जब रोटी खिलानी शुरू की, उसका भाग्य बदलने लगा। गाय के आशीर्वाद से संतान की रक्षा होती है। अब कौशल्या की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव की औरतें उसके पास आने लगीं। बहन, क्या सच में रोटी से किस्मत बदलती है? हम भी करना चाहते हैं, हमें भी बताओ। कौशल्या ने सबको साधारण भाषा में बताया, एक रोटी बनाओ, पहले उसे गौमाता को दो, फिर भगवान तुम्हारे घर को देखे बिना नहीं रहेंगे। धीरे धीरे कई परिवारों ने रोटी देना शुरू किया। गांव की गलियों में गायें पहले उदास घूमती थीं, अब रोज सुबह रोटी मिलने लगी। बाबा ने एक दिन कौशल्या से कहा, गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह लक्ष्मी का साक्षात रूप है। जिस घर में गाय को रोटी दी जाती है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। तीसरा फायदा, धन धान्य की वृद्धि होती है। बाबा बोले, जो रोटी तूने प्रेम से दी, उसी ने तेरे खेतों में हरियाली लौटा दी। ये कोई जादू नहीं, ये कर्म का फल है। चौथा फायदा, गृहकलह समाप्त होता है। कौशल्या ने देखा कि पहले नरेश हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, अब वह शांत रहने लगा। घर में झगड़े कम हो गए। बाबा ने कहा, गाय का स्पर्श और सेवा घर के वातावरण को पवित्र करती है। जैसे मंदिर में शांत मन होता है, वैसे ही गौसेवा से घर में शांति आती है। एक दिन गांव में एक डॉक्टर आए, जो आयुर्वेद पर काम करते थे। उन्होंने बाबा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, गाय को रोटी देने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। जब हम किसी प्राणी की सेवा करते हैं, तो मस्तिष्क से सेरोटोनिन और डोपामिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। पांचवा फायदा, मानसिक तनाव में कमी। अब कौशल्या पहले जैसी थकी हारी नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर सुकून था। जब वह रोज गाय को रोटी देती, तो अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती। एक दिन कौशल्या ने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी, कमजोर गाय गांव के कोने में बैठी थी। कोई उसे नहीं पूछता था। कौशल्या ने उसी को रोटी दी। गाय ने रोटी खाई और कौशल्या की आंखों में देखती रही। उस रात कौशल्या को एक सपना आया। गाय एक देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने मुझे सहारा दिया जब सबने ठुकराया, अब तेरा कोई सहारा नहीं छिनेगा। अगले ही दिन एक पुरानी रिश्तेदारी से संदेश आया, कौशल्या दीदी, हमारे पास शहर में एक सिलाई केंद्र है, अगर आपकी बेटी चाहे तो हम उसे काम सिखा सकते हैं। कौशल्या समझ गई, गाय का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बाबा ने कहा, गाय को रोटी खिलाने के बाद हाथ जोड़कर उससे आशीर्वाद मांगना चाहिए। उसका स्पर्श शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। छठा फायदा, शारीरिक रोगों में लाभ। नरेश की खांसी जो महीनों से ठीक नहीं हो रही थी, धीरे धीरे कम होने लगी। डॉक्टर भी हैरान था, आपका शरीर अब पहले से बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा है। सातवां फायदा, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति। बाबा बोले, गाय के माध्यम से सेवा का जो पुण्य बनता है, वो आत्मा को ऊंचा उठाता है। एक रोटी से तूने अपने बच्चों के लिए भविष्य संवार लिया है। गांव की स्त्रियों ने कौशल्या से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। अब हर घर में सुबह सबसे पहले एक रोटी गौमाता के लिए बनती थी। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले कलह था, वहां शांति थी। जहां बीमारी थी, वहां ऊर्जा थी। और जहां गरीबी थी, वहां संतोष था। बुजुर्ग लोग कहने लगे, बहू कौशल्या ने तो गांव को धन्य कर दिया। ऐसे ही तो पहले हमारे पूर्वज रहते थे। रोटी का पहला टुकड़ा गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। एक दिन गांव के सरपंच ने कौशल्या से कहा, बहन, गांव में बहुत सी बूढ़ी और बेसहारा गायें हैं, क्यों न हम सब मिलकर एक छोटा सा स्थान बना दे जहां इन गायों की सेवा हो सके। कौशल्या ने कहा, अगर गांव साथ दे तो मैं दिन रात सेवा करूंगी। गांव की औरतें, युवकों और बच्चों ने मिलकर पुराने पंचायत भवन के पास एक कोना तैयार किया। कौशल्या की छोटी सी गौशाला बन गई। गौशाला बनने के कुछ महीनों बाद गांव में कई परिवर्तन दिखने लगे। खेतों की पैदावार पहले से अधिक होने लगी।
बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। बेमौसम बीमारियां कम हो गईं। गांव में पहली बार सरकारी योजना के तहत स्कूल और अस्पताल स्वीकृत हुआ। लोग कहने लगे ये सब गौ सेवा का चमत्कार है। एक दिन संत श्री रामदास जी गांव छोड़ने से पहले कौशल्या से मिलने आए। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, बेटी, तूने सिर्फ गाय को रोटी नहीं दी, तूने गांव को संस्कार दिए। अब यह गांव बहुत आगे बढ़ेगा। शप। गाय को रोटी देने का असली अर्थ यह है कि हम अपनी रोटी में से हिस्सा निकालकर सृष्टि की सबसे पवित्र आत्मा को अर्पित करें। यह सिर्फ दान नहीं, यह आत्मा की साधना है। अब कहानी के अंत में गाय को रोटी खिलाने के मुख्य और गहरे फायदे एक बार फिर याद रखें। पापों का शमन और आत्मा की शुद्धि, संतान की रक्षा और उनके जीवन में शुभता, गृहकलह और मानसिक तनाव में कमी, धनधान्य में वृद्धि और दरिद्रता का नाश, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, गृहस्थ जीवन में शांति और संतुलन, पुण्य अर्जन और आत्मिक उन्नति की ओर यात्रा, भाग्य परिवर्तन। जब गाय आशीर्वाद देती है तो किस्मत बदल जाती है। एक सुबह कौशल्या ने रोटी बनाई। रिंकू ने दौड़कर गाय को खिलाई। गाय ने बड़े प्रेम से रोटी खाई और अपनी आंखों से रिंकू को देखा। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सुख और संतोष के थे। गाय को रोटी देना एक साधारण कर्म नहीं, एक दिव्य अनुष्ठान है।